मूसा ने कनान की धरती को देखने के लिए 12 ट्राइब से चुने हुए लीडर्स को ही भेजा ताकि वो सब कुछ देख सकें और अपने लोगों के लिए अपना एरिया चुन सकें। परमेश्वर ने वहां के लोगों के पाप के कारण उन्हें निकाल कर वो सारी जगह इजरायलियों को देने का वादा किया था। लेकिन वही लोग ना सिर्फ आप डर से भर गए, बल्कि बाकी सारी मंडली भी विश्वास से टूट गई और यहोशू और केलब की बात किसी ने नहीं सुनी। हम अचानक विश्वास से हटकर डर से क्यों भर जाते हैं और इससे हम कैसे बचें? आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। पहले सुनते हैं परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमने गिनती की पुस्तक उसका 13वां अध्याय उसकी पहली आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जिसे मैं इजरायलियों को देता हूँ उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज। वे उनके पितरों के प्रति गोत्र के एक एक प्रधान पुरुष हों। यहोवा से ये आज्ञा पाकर मूसा ने ऐसे पुरुषों को परान जंगल से भेज दिया जो सब के सब इजरायलियों के प्रधान थे। इसके आगे 17वीं आयत से यहाँ लिखा है, उनको कनान देश का भेद लेने को भेजते समय मूसा ने कहा, इधर से अर्थात दक्षिण देश होकर जाओ और पहाड़ी देश में जाकर उस देश को देख लो कि कैसा है, और उसमें बसे हुए लोगों को भी देखोगे, वे बलवान हैं या निर्बल, थोड़े हैं या बहुत, और जिस देश में वे बसे हुए हैं वह कैसा है, अच्छा या बुरा, और वे कैसी कैसी बस्तियों में बसे हुए हैं, और तंबुओं में रहते हैं या गढ़ अथवा किलों में रहते हैं, और वह देश कैसा है, उपजाऊ है या बंजर है, और उसमें वृक्ष हैं या नहीं, और तुम हियाव बांधे चलो और उस देश की उपज में से कुछ लेते भी आना। वह समय पहली पक्की दाखों का था। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। जब परमेश्वर ने इजरायलियों को उस पूरे इलाके की जमीन देने का वादा किया था, तो 12 लोगों को भेजने की क्या जरूरत थी? अदन बाग में आदम और ईव दो ही थे जिन्हें परमेश्वर ने हर चीज पर अधिकार दिया था। टेम्पटेशन, वो शाम से बात करने से पहले, अदरवाइज जितने भी लोग पैदा हुए धरती पर, परमेश्वर के पुत्र को शामिल करके सबको कोई टेस्ट फेस करना था ताकि वो आशीषें पा सकें। प्रभु यीशु को भी वो टेम्पटेशन को फेस करना पड़ा। इजरायली लोगों का जो एग्जाइल का समय था वो तकरीबन 400 साल का था, और जो अब्राहम को वायदा किया था परमेश्वर ने जगह देने का, वो भी जगह उस समय जब तक अब्राहम था उसको नहीं मिली थी। एक्चुअल जो इजिप्ट में, मिस्र में उनका रहने का समय था 200 से 230 साल का था, जो कि गुलामी में रहे। गुलामी एक्चुअली बाद में हुई। निर्गमन पहला अध्याय 8वीं आयत में जब नया राजा आया, नया फिरौन आया जो यूसुफ को नहीं जानता था, वहां से गुलामी शुरू होती है। लेकिन ये समय उनके लिए बहुत तकलीफों का था। निर्गमन पहला अध्याय 15 से 21वीं आयत में हम देखते हैं, फिरौन ने जो यहूदी मिडवाइफ्स थी उन्हें आज्ञा दे दी कि मेल जो बच्चे हैं उनकी हत्या कर दे, लेकिन उन्होंने ये माना नहीं। निर्गमन दूसरा अध्याय के 5वीं आयत में फिरौन की पुत्री ने, जो कि नील नदी के पास स्नान के लिए गई थी, उसने मूसा को पानी में से निकाल लिया और फिर बच्चे को निकाला, उसका नाम उसने मूसा रख दिया, जिसका मतलब है पानी में से निकाला जाना, और परमेश्वर ने वही नाम चलने दिया। इस प्रकार का जो एटमॉस्फेयर वहां बनाया गया फिरौन के द्वारा, उनके मन में वो दास्ता का भर देने का था। उस दास्ता में फिर ग्रुप लॉयल्टी, ग्रुप बन जाते हैं, वो आगे बढ़ने लग जाते हैं, पर्सनल इंटरेस्ट ज्यादा हो जाते हैं, और जो रेजिस्टेंस का मादा होता है वो कम हो जाता है, कम होता ही जाता है। परमेश्वर ने मूसा को फिरौन के पैलेस में डाल दिया ताकि वो इस मेंटालिटी से बचा रहे और लीडर बनने के लिए तैयार हो। चमत्कारी काम किए गए मूसा और हारून के द्वारा ताकि फिरौन को मजबूर किया जाए कि इजरायली लोगों को वहां से जाने दे। और उस समय मिस्र, जो कि सबसे महान देश था, वो बर्बाद हो गया। निर्गमन 12:35 से 36 है, इसमें देखते हैं हम, मूसा ने इजरायलियों को पूछा और कि तब उनको बताया कि जब तुम जाओगे तो इजिप्शियन लोगों से सोना, चांदी और कपड़े मांग लेना, और इस प्रकार उन्होंने मिस्रियों को लूट लिया। सबसे बड़ा चमत्कार उस समय का था लाल समुद्र का 2 भागों में फट जाना,
और फिर उसके द्वारा मिस्री सेना का भी नाश होना। परमेश्वर उन्हें लंबे रास्ते से लेके गए, जबकि वहां से सीधा कनान पहुंचने के लिए 11 दिन का सफर था। लंबे रास्ते से लेके गए ताकि उनके मन में से उदासता की भावना निकाली जा सके और उन्हें विश्वास में बढ़ाया जा सके। निर्गमन 17 की 8 से 16 आयत में हम देखते हैं कि उन लोगों ने अमालेकी, जो कि क्रूर या बड़े भयंकर किस्म के लोग थे, उनके साथ युद्ध किया और उन्हें हरा दिया। निर्गमन 15 13 से 15वीं आयत में हम देखते हैं, लाल समुद्र पार करने के बाद में उन्होंने यहोवा परमेश्वर के लिए गीत गाया। उसमें उन्होंने कहा, अपनी करुणा से तूने अपनी छुड़ाई हुई प्रजा की अगुवाई की है, अपने बल से तूने उसे अपने पवित्र निवास स्थान को ले चला है। देश देश के लोग सुनकर कांप उठेंगे, फिलिस्तियों के प्राणों के लाले पड़ जाएंगे, एदोम के अधिपति व्याकुल होंगे, मोआब के पहलवान थरथरा उठेंगे, सब कनान निवासियों के मन पिघल जाएंगे। वो सब उन्हें पता था, उन्होंने गाया कि ये उसका असर होना है। गिनती 13 की पहली दूसरी आयत में हम देखते हैं, जो भी पढ़ा भी था, कि परमेश्वर ने मूसा को कहा कि 12 लोगों को जो लीडर्स हैं उन्हें भेज दे। लेकिन अगर हम व्यवस्था विवरण की पहली की पुस्तक का पहला अध्याय उसके 20 से 38वीं आयत में देखते हैं, तो 22वीं आयत में लिखा है, और तुम सब, मूसा ने लोगों को बताया, तुम सब मेरे पास आकर कहने लगे, हम अपने आगे पुरुषों को भेज देंगे जो उस देश का पता लगाकर हमको यह संदेश दें कि कौन से मार्ग से होकर चलना होगा और किस किस नगर में प्रवेश करना पड़ेगा। यहां पर मूसा ने यह कहा कि लोगों ने आके उसे कहा और परमेश्वर ने उन्हें परमिशन दे दी, ठीक है भेज दो। इब्रानी भाषा का शब्द तूर है, जिसे गिनती 10 की 33 में भी इस्तेमाल किया गया है कि परमेश्वर की जो वाचा का संदूक था उनके आगे चलता था ताकि उनके ठहरने के लिए जगह चुन ली जाए। इस तूर शब्द का मतलब है, जो कि हमने जहां पर वो भेदिए बना दिया गया, स्पाई आउट करने के लिए बोल दिया गया है, उसका एक्चुअल मतलब है सीक आउट, ढूंढना, भेद लेना और एक्सप्लोर करना, छानबीन करना या पता लगाना। यही व्यवस्था विवरण में भी कहा गया है। तो 12 लोगों को यह बताया गया था कि जाकर उस जगह के बारे में पता लगाओ, और वायदा था, परमेश्वर ने कहा कि जो मैं जगह तुम्हें दे दी है पहले ही। उनके जाने का मकसद था कि इंफॉर्मेशन लेके आना, स्ट्रेटजी प्लान बनाने का नहीं था कि तुम प्लान बनाओ हम कैसे जाएंगे, क्या करना, कैसे हम जीतेंगे, वो नहीं था। यहोशू 14 की 12 में कैलेब को विश्वास था कि जो जगह उसे परमेश्वर ने उस समय दी थी वो जीत सकता है, और वही जगह उसने फिर मांग ली जहां पर अनाकिम थे जो कि जायंट थे, और फिर उस हेब्रोन के एरिया में थे, वो बड़े शहर थे, 45 थे, पूरे किलाबंदी की हुई थी। उसने वही जगह मांगी इस विश्वास में कि परमेश्वर उसके साथ उसे जीत देंगे। यहोशू 2 अध्याय 9 से 11वीं आयत में जो यहोशू ने 2 भेदिए भेजे थे यरीहो में, उसको रहाब ने उनको ये कंफर्म कर दिया, उनको बता दिया कि हम सबके मनों में इतना भय बैठा हुआ है परमेश्वर का और तुम लोगों का, तो परमेश्वर तुम्हारे साथ है और जीत तुम्हें देते हैं। गिनती 13 की 33वीं आयत में जो 10 भेदिए गए थे, उनके मन में इतना भय बैठ गया कि जो जमीन थी, जो धरती थी, उसके बारे में भी उन्होंने कह दिया कि ये धरती तो रहने वालों को ही खा जाती, खत्म कर देती है। जो वहां रहते हैं वो बहुत लंबे चौड़े हैं, जायंट हैं, और हम उनके सामने ग्रास ऑपर्स की तरह दिखते थे, और हम अपने आप को भी उनके सामने वो ग्रास ऑपर ही समझने लग गए। उनके मन में इतना डर बैठ गया कि अपने आप को वो इतना कमजोर समझने लग गए, परमेश्वर के वायदों को भूल गए, और फिर उसी के अनुसार पूरे इजरायली लोगों को उन्होंने डर से भर दिया, और फिर आगे बढ़ना तो क्या, वो पीछे मिस्र को लौटने के बारे में सोचने लग गए। लेकिन सब लोग जो मूसा द्वारा भेजे गए थे, अपने अपने ट्राइब के लीडर थे जो अपने विश्वास और बल के लिए चुने गए थे, फिर सिर्फ 2 को छोड़कर सब इतना डर से क्यों भर गए? स्वर्गीय लॉर्ड जॉनथन सैक्स, जो कि इंग्लैंड के चीफ रबी थे, उन्होंने कहा कि एक लीडर का बेसिक टास्क क्या है, चाहे वो प्रेसिडेंट है चाहे घर में एक पेरेंट है, उसका टास्क ये है
कि जो लोग उसके साथ हैं उनके मन में कॉन्फिडेंस भर देना, विश्वास भर देना, विश्वास अपने आप में, अपनी क्षमता में, उस ग्रुप में जिसका वो हिस्सा है और जिस मिशन के लिए उन्हें चुना गया है उस मिशन को पूरा करने की क्षमता में। जो लीडर है उसे लोगों में विश्वास होना चाहिए और फिर उन्हें इस विश्वास से भर दे, अपने अंदर विश्वास के लिए लीडर पर विश्वास, दोनों में भर दे। वो लैटिन शब्द है कॉन्फिडेंशिया, जिसका मतलब है कॉन्फिडेंस। इसका मतलब है विश्वास, इकट्ठे होकर विश्वास, हैविंग फेथ टुगेदर, एक दूसरे में विश्वास, इकट्ठे चलना। निर्गमन 17 की 11वीं आयत में अमालकी लोगों के साथ युद्ध में मूसा ने अपने हाथ ऊपर उठा रखे थे प्रार्थना के लिए, और जब इजरायली लोग देखते थे उधर तो वो देखते थे परमेश्वर के साथ मूसा बात कर रहा है और वो जीतते थे, और जो ही उसके हाथ नीचे होने लग जाते थे थकावट के कारण वो हारने लग जाते थे। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 4-5वीं आयत में शिमा कमांड है, सुन ए इज़राइल, जहां पर लिखा गया है अपने परमेश्वर को पूरे मन से, पूरे जीव से, प्राण से और पूरे बल से प्यार करो, और फिर उसी की तरफ देखो, और फिर वही तुम्हारे मन में जो है विश्वास है वही तुम्हारी जुबान पर भी है। उसके लिए प्यार जो है वो तुम्हारी जुबान पर वही आएगा। जो कहते हैं हम नहीं कर सकते और जो दूसरे जो कहते हैं हम कर सकते हैं, दोनों सही हैं, क्योंकि दोनों का विश्वास उसी प्रकार का है। विश्वास परमेश्वर में अगर है, टीम में है, जो लोग हैं पूरे उन सब में है, तो फिर जीत निश्चित है और हार का कारण नहीं बनता है। अगर ये विश्वास नहीं है तो फिर हम कर ही नहीं सकते कुछ भी। यिर्मयाह या आमोस जैसे जो प्रॉफिट थे वो निराशावादी प्रॉफिट थे, लेकिन फिर भी उन्होंने होप का मैसेज दिया। 12 में से 10 जो लीडर थे वो डिफीटिज्म के, हार के मैसेंजर बन गए, और उन्होंने ये इसलिए किया क्योंकि अपना वो रोल था वही भूल गए। परमेश्वर में विश्वास उनका खत्म हो गया, जो परमेश्वर के वायदे थे उनमें विश्वास खत्म हो गया। लेकिन वो इतनी बुरी तरह फेल क्यों हुए? वो जानते थे, वो ट्राइब के हेड थे, लीडर्स थे, जानते थे परमेश्वर उनके साथ है, परमेश्वर की सहायता के साथ वो कुछ भी कर सकते, उन्हें पता था ये। और फिर उन्हें यह भी पता था परमेश्वर वो वायदा नहीं करेंगे जो उनकी कैपेबिलिटी से बाहर है। उनकी जो ये डर का कारण था, ये इनहैबिटेंट्स के ऊपर, जो वहां रहते थे, उनके जो शहर थे कि वो इतने बड़े बड़े हैं, उनके फिजिकल एट्रीब्यूट्स के कारण हो गया। लेकिन एक ज्यूइश रबी थे, लुबाविट्ज रबे, जो कि चवाड ऑर्गेनाइजेशन के हेड थे 1950 से लेकर उनकी मृत्यु के समय तक। उन्होंने बिल्कुल ही अलग उनकी भेदियों के डर का कारण बता दिया। उन्होंने ये कहा कि भेदिये डर हारने से नहीं डरे बल्कि जीत से डर गए, और उस जीत के डर के कारण उन्होंने आके ये सब रिपोर्ट दी। विल्डरनेस में जहां पर वो थे वहां पर वो परमेश्वर की बिल्कुल नजदीकी में रहते थे। चट्टान से पानी आता था, स्वर्ग से मन्ना आ रहा था, पानी उनके लिए, खाना खाने के लिए पानी मिल रहा था। परमेश्वर की महिमा का बादल उनके चारों तरफ था और चमत्कार उनके चारों तरफ होते रहते थे। और जब उन्होंने जीत कर उस प्रॉमिस लैंड में चले जाना था, उसका मतलब था उन्हें लड़ाइयाँ लड़नी पड़नी थी, उस जमीन को पकड़ना था, और उसके बाद में भी जमीन को जोतना, बीज बोना, काटना, हार्वेस्ट, और एक आर्मी सदा के लिए बना के रखनी थी ताकि दुश्मनों से लड़ते रहें। और यही हम लोग भी, हमारा भी यही है, हमारे साथ भी यही होता है। मन में हमारे वो सफलता का डर भी आने लग जाता है। जो उनका ये फिर रिश्ता बदल जाना था परमेश्वर के साथ, तो उन्हें ये हो गया कि परमेश्वर में आशीष तो देते रहेंगे, बारिश होगी, अच्छी फसलें आएंगी, प्रॉस्पेरिटी होगी, खेत होंगे, परमेश्वर का टैबरनेकल हमारे साथ होगा, लेकिन परमेश्वर विजिबल फॉर्म में नहीं होंगे। विजिबल जो बादल, महिमा का बादल था, इतनी नजदीकी का रिश्ता नहीं होगा, मिरेकल्स नहीं होंगे। तो उस रबे लुबाविचर के कारण उन्होंने ये कहा कि उनका काम तो नोबल था, शानदार उनका काम था ये, लेकिन ये फिर भी पाप था, क्योंकि उन्होंने अपनी उसके बातों के कारण पूरी जो इजरायली मंडली थी उनको डरा दिया और परमेश्वर के खिलाफ खड़े हो गए, और फिर इसके कारण वो उस विल्डरनेस में मर गए। सब इजरायली 40 साल घूमते रहे, और उसके बाद में फिर उन्हें मौका मिला दोबारा उसी प्रॉमिस लैंड में जाने का।
परमेश्वर ने सबको एक बारी में ही नहीं मार दिया, लेकिन उन्हें 40 साल तक अपना जीवन जीने दिया, उन्हें ये रियलाइज कराने के लिए कि उनकी गलती के कारण क्या हुआ है। जो 10 लोग थे उन्होंने एक्चुअल जो सिचुएशन थी उसके बारे में आकर नहीं बताया, ताकि मूसा उसके बारे में प्लान करे परमेश्वर से कंसल्ट करके। उन्होंने प्लान भी अपने आप ही बना दिया, अपना ओपिनियन बना दिया, इम्पॉसिबिलिटी, सक्सेस तो पॉसिबल है ही नहीं, उन्होंने ये कह दिया, जिसके कारण पूरी पॉपुलेशन परमेश्वर के खिलाफ हो गई और परमेश्वर के खिलाफ रोने लग गई, वापस इजिप्ट जाने की सोचने लग गए। उन्हें भेजा गया था कि प्लान को फैसिलिटेट करना कि इस जमीन को हमने किस प्रकार जीतना है, लेकिन उन्होंने ये फाइनल डिसीजन दे दिया कि हम कर ही नहीं सकते। ये तो परमेश्वर हमें इस दुनिया में रहने के लिए रखना चाहते हैं जहां पर कि हमारे चारों को दुश्मन, शैतानी ताकतों के दुश्मन हैं, अंधेरे की ताकतें हैं, और वो ये चाहते हैं कि हम इस जगह पर, इस दुनिया में, गिरावट की दुनिया में परमेश्वर के रहने का एक स्थान दूसरों के सामने जाहिर करें। ये आसान होगा शायद कि परमेश्वर को हम अकेले में कहीं सॉल्यूशन में या वहां परमेश्वर को कोई ढूंढने लग जाए, उससे बातें होने लग जाएं, शायद हो सकता है ये, लेकिन डोमिनेट करना है धरती को, उसे अपने अधिकार में कर लेना, टास्क तो हमारा ये है। यही टास्क उन्होंने आदम और ईव को दिया था, और इसीलिए परमेश्वर उनसे हर रोज मिलने आते थे कि परमेश्वर की जो शकीना ग्लोरी है, जो महिमा की रोशनी है, उनके जीवन में हर रोज दिखाई दे और फिर वही आगे प्रकट हो पूरी दुनिया में। 10 भेदिए जो थे वो आत्मिक तौर पर फेल हो गए, क्योंकि वो परमेश्वर की जो महिमा की प्रेजेंस थी वो दूसरों के सामने जाहिर नहीं कर सके। और जो बैनर है यहोवा निसी, जिसके झंडे के नीचे सब खड़े होते हैं, जिस झंडे के नीचे जो वहां रहते थे पहले, कनानी, हिट्टी, सारे लोग जो रहते थे, उनका विनाश निश्चित था, वो उससे भी डर गए। रबी जो है, रबी लुपाविचर विजय, उनके जो शब्द हैं आज भी हमारे लिए, आज की जनरेशन के लिए भी हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि हम भी सक्सेस से डर जाते हैं और फेलियर से हम कम डरते हैं। बहुत बार जब परमानेंट टर्मोइल है, चारों तरफ गड़बड़ चल रही है, बहुत लोग हैं जो प्रेजेंस जहां पर है अपने कंफर्ट जोन में वही रहना चाहते हैं, नहीं चाहते कि हम कोई नया रिस्क लें, कहीं और आगे बढ़ें। दानियल और उसके जो 3 दोस्त थे, उन्हें कैप्टिविटी में बच्चे होने पर लेके गए वो, लेकिन उनका विश्वास परमेश्वर में इतना मजबूत था कि हर परिस्थिति में वो जीत में बने रहे। पहला शमूएल 17 अध्याय 45 से 47 आयत में, दाऊद को पहले ही इजराइल का राजा अनॉइंट कर दिया गया था, उसका मसा किया गया था 15 से 17 साल की उम्र में ही, लेकिन उसने गोलियत को चैलेंज किया और उसने वो कहा कि आज के दिन परमेश्वर तुम्हें मेरे हाथ में दे देगा और मैं तुम्हें मारूंगा और तेरा सर मैं काट दूंगा, ताकि ये दुनिया सारी जान ले कि इजराइल में एक परमेश्वर है। लूका 6:42 में प्रभु यीशु ने ये सिखाया है कि मन में जो है वही हमारे मुंह से बाहर निकलता है। दाऊद के मन में विश्वास था परमेश्वर के ऊपर कि जिसने मसा किया है वो मुझे राजा भी बनाएगा, एक दिन मुझे जीत देगा, ताकि परमेश्वर की महिमा हो मेरे द्वारा। जो 10 लीडर थे उनके मन में खुद डर भर गया और उन्हें इजरायली लोगों के मनों में भी डर भर दिया, ताकि वो सब भूल गए कि परमेश्वर ने जो उनके लिए किया था वो सब उन्होंने नकार दिया। उत्पत्ति 1 अध्याय 4 आयत में परमेश्वर ने रोशनी और अंधेरे को अलग अलग कर दिया, लेकिन जब उन्होंने आज्ञा ना मानी तो वही अंधेरा जो बाहर था, अलग किया गया था, वो हमारे भीतर आ गया, रोशनी के साथ वो रहने लग गया। और कहीं ना कहीं हमारे जीवन में वो अंधेरा हर पल है, हम सबके जीवन में अंधेरा है, और हमें उस अंधेरे पर जीत पानी है ताकि हम अपने भीतर वो पवित्र स्थान, होली लैंड बना सकें। ये अंधेरा हो सकता है डर का, इनसिक्योरिटी, टेम्पटेशन, कोई नशा या कोई शर्म, शेम या कोई और चैलेंज हो जीवन का, जो कि हमारे मन में अंधेरा करता है, डरा देता है हमें। लेकिन क्योंकि ये जो चैलेंज है इतने ज्यादा डरावने लगते हैं, तो हम भी जो कान में हमारे वो शैतान फुसफुसाता रहता है कि तुम तो कर ही नहीं सकते, ये तुमसे तो हो ही नहीं सकता है,
तुम कितनी बार फेल हुए हो, फिर हम भी उसके अधीन हो जाते हैं जिस प्रकार वो 10 बेदिए थे, और फिर हम भी कमजोरी के उस विल्डरनेस में फंस जाते हैं, इनसिक्योरिटी में फंस जाते हैं, जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हमें बल और शक्ति मिली है, जिसके साथ हमने जीत प्राप्त करनी होती है, वो हम भूल जाते हैं। और फिर हम वो प्रॉमिस लैंड में घुसने की बजाय वहीं घूमते रहते हैं। बहुत लोग नष्ट हो जाते हैं और पवित्र आत्मा परमेश्वर के बल से वंचित हो जाते हैं। और जो हमारे अंदर जो सबोपदेशों के 3 अध्याय की 11वीं आयत में लिखा गया, हमारे भीतर जो इन्फिनिटी डाला गया है, परमेश्वर ने जो अनंत काल का वो ज्ञान डाला है, उससे हम अंधेरे में ही फंसे रहते हैं। एक ही सवाल हमें पूछना है, परमेश्वर मुझे ये बताओ कि मुझे ये करना कैसे है। बस किस प्रकार नहीं मैं कर सकता, वो मेरा काम नहीं है। जिसने मुझे काम दिया है मैं उससे ये पूछूंगा, मुझे ये बताओ मुझे कैसे करना है, और फिर विश्वास में उसको करने के लिए आगे बढ़ जाना है, क्योंकि जीत उसने मुझे देनी है जिसने काम मुझे दिया है। उसके बल में मैं चलता हूं और उसी के बल में फिर हम आगे हर तरह से जीत में जाते हैं। हम अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों का सामना किस प्रकार करें कि हम विश्वास में भी बने रहें और परमेश्वर का नाम अपने जीवन में ऊंचा करते रहें? हमें ये मानकर चलना है कि हम सब अपने जहां जहां पर भी हैं, किसी न किसी तरह में हम लीडर हैं। चाहे जो भी फिर हम कहें, उसका किसी न किसी के ऊपर असर जरूर पड़ेगा। पिता घर में एक आत्मिक लीडर है, मेंटर है पूरी फैमिली का। इसी प्रकार मदर, माँ भी बच्चों के लिए इसी प्रकार एक लीडर है। जिस भी ग्रुप में आप हैं, उसमें चाहे 2 ही लोग हों, एक हो और कोई दूसरा, या लाखों करोड़ों लोग उसमें हों, लीडर आप हैं, उनके जीवनों पर आपका असर पड़ता है। फिलिपियों की पुस्तक 1 अध्याय 6 आयत में पौलुस रसूल ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा, जिसने तुम्हारे भीतर वो अच्छा काम शुरू किया है, उसे वो संपूर्णता की तरफ भी लेके जाएंगे। इजरायली लोगों को परमेश्वर ने मिस्र की दास्ता से निकालकर उन्हें वायदा किया था कि तुम उस प्रॉमिस लैंड को पाओगे। परमेश्वर ने इसको शुरू किया और परमेश्वर ने ही इसको पूरा करना था। जो 10 लीडर भेजे गए थे, इस बात को भूल गए और फिर पूरी जनरेशन सफर करती रही और विल्डरनेस में सब मर गए। हमेशा बहुत बार हमारे कान में आवाजें चलती रहती हैं कि हम पास्ट में कैसे फेल हो गए थे, कैसी मुश्किलें हैं इस काम में। ये काम ट्राई करने का मतलब भी कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें फेल तो हो ही जाना है। ये कान में बातें चलती रहती, शैतान डालता रहता है। लेकिन हम इनके ऊपर सब पर जीत पाने के लिए कुछ स्टेप लेने पड़ते हैं। सबसे पहला है कि मेरे बल का सोर्स कौन सा है, वो हम याद रखें। भजन संहिता 73 की 26वीं आयत में लिखा है, मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। परमेश्वर मेरा सोर्स है, उसके बल में मैं चलता हूं। दूसरा, हम ये मान के चलें कि हम इंसान हैं, कहीं ना कहीं हम गलती करेंगे और फेल भी होंगे। रोमियो की पुस्तक 3 अध्याय 23-24वीं आयत में लिखा गया है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से नीचे रह गए हैं, लेकिन उनके अनुग्रह द्वारा हम बचाए गए हैं। इसलिए उठो और द्वारा फिर शुरू कर दो। तीसरा, डर, चिंता और शर्म को अपनी प्रार्थना द्वारा और परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए उनके सामने छोड़ दें, उनकी गाइडेंस मांगे जीत की तरफ बढ़ने के लिए। चौथा है, दोबारा ट्राई करो। फिलिपियों 4 अध्याय 13वीं आयत में परमेश्वर में विश्वास रखो और फिर उनके बल में आगे बढ़ो, क्योंकि मैं उनके बल में सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे बल देते हैं। एवरीथिंग आई कैन डू इन हिम। 5वां है, विश्वास करो कि जो मेरी आंखें देख रही हैं, इससे भी कुछ और चीजें जो मैं नहीं देख सकता। नीति वचन 3 अध्याय उसका 5वीं-6वीं आयत में लिखा है, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। यहोवा पर भरोसा रखना, वो तुम्हारे रास्तों को सीधा करेगा, वो दिखाएगा क्या करना है। 6, परमेश्वर की एक बहुत सुंदर प्लान है जिसमें भविष्य और आशा है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 29वां अध्याय 11वीं आयत, सबको पता है ये। उसने खुद वायदा किया है कि मैं ये करूंगा, उसके वचन सच्चे हैं और क्षमता है उसमें ये पूरा करने की। 7वां है, हर दिन हम बदलते जाते हैं, ये वर्क इन प्रोग्रेस है, हम पूरा नहीं हुआ है।
याकूब की पुस्तक पहला अध्याय दूसरी से चौथी आयत तक कहा लिखा गया है कि जो हम ये हर दिन ट्रायल फेस करते हैं, हमारे मन में दृढ़ता पूरा करने के लिए है, ताकि हम परफेक्ट सिद्ध होते जाएं, पूर्ण होते जाएं, हमें कुछ भी कमी ना रहे। 8वां है प्रभु यीशु पर नजर टिकाए रखो, जो तूफान है उसकी तरफ मत देखो। इब्रानियों की पुस्तक 12वां अध्याय पहली 2 आयत में लिखा है, जो हमसे पहले इस रास्ते से निकल चुके हैं, जो स्वर्ग में बैठे हैं, वो हमें चीयर अप कर रहे हैं, जिस प्रकार स्टेडियम में लोग बैठे चीयर अप करते हैं। और परमेश्वर हमें आगे होकर हमें जीत की तरफ लेके जाते हैं। इस विश्वास में हमें बने रहना है। 9वां है डू नॉट लूज हार्ट, मन छोटा मत करो। 2 कुरिन्थियों 4वां अध्याय 16वीं आयत में लिखा है, चाहे हम शरीर में दुख उठा रहे हैं जो कि बाहरी मनुष्यत्व है, लेकिन अंदर हमारे आत्मा के तौर पर हम हर दिन नए बनते जाते हैं। रोमियो की पुस्तक 5वां अध्याय 3-4 आयत में लिखा है, जो जीत का सक्सेस का रास्ता है वो दृढ़ता के साथ चलने में है, और इसी में फिर हम विश्वास में बढ़ते हैं, और विश्वास से फिर हम जीत में चले जाते हैं। 10वां है अकेले नहीं हो, इस बात पर विश्वास करो। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 41वां अध्याय 10वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर का वायदा हमारे लिए बिल्कुल क्लियर है। वो कहते हैं, मैं अपने धर्मी दाहिने हाथ से तुम्हें पकड़े रखूंगा, अपहोल्ड करूंगा तुम्हें। फिलिपियों की पहला अध्याय 6ठी आयत में, जो पहले भी हमने पढ़ा था, वो हमें सफलता की तरफ लेके जाएंगे। और अभी उनका काम हमारे जीवन में पूरा नहीं हुआ है, चलता रहना है। हमारे मन में ये सवाल होना चाहिए हर दिन हर पल कि किस प्रकार हम क्या करें ताकि हम सफल हों, ताकि परमेश्वर का नाम हमारे जीवन में महिमा पाए। परमेश्वर ने हमें छुड़ाने के लिए, अंधेरे की ताकतों से छुड़ाने के लिए बहुत महंगा मूल्य दिया है, अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। नीति वचन 24वां अध्याय 16वीं आयत में लिखा है, धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है। हमें धर्मी बनाया गया प्रभु यीशु द्वारा, और हम अपने बल में नहीं चलते हैं, उस प्रभु यीशु के बल में, उस विश्वास में चलते हैं। और हमें वो विल्डरनेस में परमेश्वर इसलिए लेके जाते हैं। व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय 16वीं आयत में लिखा गया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे। हमारा भला करना चाहते हैं वो विल्डरनेस में, टेस्ट में भी, और वो हर वक्त कंट्रोल में है। चाहे हम बॉन्डेज में हैं, अधीनगी में हैं, चाहे हम विल्डरनेस जहां हम अपने जोर पर काम कर रहे होते हैं, विल्डरनेस में फंसे हुए हैं, चाहे हम गिरावट में हैं, गिर गए हैं, चाहे फिर हम किसी भी तरह से रुके हुए हैं, लेकिन वो उसे वायदे की स्थान पर हमें पहुंचाने के लिए हर पल लगे रहते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम सीधे चलें और उनकी आज्ञाकारिता में चलें, या फिर हम पेरिश हो जाएं, खत्म हो जाएं रास्ते में, जबकि दूसरे लोग उस अपने गंतव्य पर पहुंच जाएं। हमें विश्वास में बने रहना है, इस विश्वास में कि परमेश्वर हमारे साथ है और हमें हर कीमत पर वो सफलता ही देंगे। हम इसी में चलते रहें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु कि आप हमारे साथ हैं हर पल। हमारे लिए आपने कोई कमी नहीं छोड़ी। पिता परमेश्वर, अपने ही बेटे को कुर्बान कर दिया ताकि हम उस प्रॉमिस लैंड को प्राप्त कर सकें। वो यहाँ इस धरती पर भी है हमारे लिए, और स्वर्ग में भी प्रभु आपने हमारे लिए वायदा कर दिया है अनंत काल का जीवन। हम दोनों को प्राप्त करें और आपके बल में प्राप्त करें। और पवित्र आत्मा परमेश्वर सहायता कीजिए कि हम डर पर जय पाकर चलें, क्योंकि आप डर के नहीं बल्कि बल, शक्ति और प्यार और आत्म संयम की आत्मा है। पिता परमेश्वर, हम आशीष मांगते, जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो जीत में ही चलें, डर में नहीं। पिता परमेश्वर, सब कुछ आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। चाहे सफल होने का या फेल होने का डर उन 10 लीडर्स में आया, लेकिन उसके कारण इजरायली लोगों को 40 साल तक रेगिस्तान में घूमना पड़ा। किसी भी काम को शुरू करने से पहले जब हम परमेश्वर की इच्छा जान लेने की कोशिश करते हैं और उसके अनुसार आगे बढ़ते हैं, तो फिर सफलता वो खुद हमें देते हैं। हमारे साथ दोबारा जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। स्टे ब्लेस्ड। शालोम।